मॉर्निंग साथियों। आज की क्लास में मैं आपको अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव ये वाली ब्रांच है। इसमें देखना क्या है कि हमारा पहला रूल ये है, यदि सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी हो तो, एक बार फिर से सुन लेना। इसमें पहला पॉइंट अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। हमारी ब्रांच का नाम क्या है? अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। ये हमारी ब्रांच रहेगी। निगेटिव के बाद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी हो तो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। एक बार फिर से सुन लेना। हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात आए तो हम क्या करेंगे? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। आगे आने वाली क्लास में आपके हेल्पिंग वर्ब की भी बात करेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब की अलग से क्लास होगी। बहरहाल अभी तो इसमें सुनना है, बार बार रिवीजन करके आपको देखना है वीडियो। मैंने क्या बोला फिर से सुन लो। यदि सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी हो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। आगे है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर ये वाले वर्ड कभी दिए हो सब्जेक्ट के बाद तो हमें उसका बनाने के लिए इंट्रोगेटिव रूल क्या लगाना है? रूल आपका होगा, सबसे पहले आपको लाना है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब और AV का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद आपको लाना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट की कंडीशन ये है, या तो आपको ऐड करना है या उसे रिमूव करना है। इसे आपको सुन लेना, समझ लेना। ऐड माने जोड़ना, रिमूव माने हटाना। इसकी कंडीशन समझना। अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से नॉट दिया हो तो आपको हटाना है, और नहीं दिया है तो नॉट को लगाना है। उल्टा करना है। अगर आपके दिए गए सेंटेंस में नॉट दिया है तो उसे हटा देना है, और नहीं दिया है तो लगाना है। उसके बाद जो भी आपका बचे सेंटेंस में वो नोट करके और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर से सुन ले। यदि सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी हो तो हमें क्या करना है? उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब उठा के पहले ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है। फिर हमें यह देखना है वाक्य में नॉट दिया है। अगर दिया है तो उसे हटा देना है, अगर नहीं दिया है तो लगा देना है। उसके बाद जो भी बचे उसे उतार के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखें। एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस ये दिया हुआ है, शी विल गो टू मार्केट टुमारो। अब इसका बनाना क्या है? इंट्रोगेटिव। आपने देखा इंट्रोगेटिव बनाने की बारी आई। देखा क्या है? ये तो आपका सब्जेक्ट है और विल जो है वो आपकी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अभी बोल रहे थे हम, विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है। हमें क्या करना है? पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाना है, तो विल को पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट यहां ले आए। अब देखा क्या इस वाक्य में कहीं नॉट दिया है? नॉट नहीं दिया है। देखिए नॉट नहीं दिया है तो मैं क्या करना है? लगाना है नॉट। अब क्या है? इतना होने के बाद वो कह रहे जो भी बचा हो वो नोट कर ले। तो यहां से यहां तक जो भी है वो सब उतार दो। तो गो टू मार्केट टुमारो और क्वेश्चन मार्क। आया समझ में?
तो सब्जेक्ट के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दी हो तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमें नॉट का देखना है। अगर वाक्य में नॉट दिया है तो हटाना है और नहीं दिया है तो लगाना है। ठीक, एक और देखें इसी का एग्जाम्पल, एक और देखें। देखिए अगर ये दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 है, अगर ये कहें राधा डज नॉट वॉच मूवी, अब बनाना क्या है, ये भी करना है क्या, इंट्रोगेटिव। अब देखा क्या इसमें डज जो है वो क्या है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बता रहे थे। तो हमें क्या करना है, डज को पहले ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है राधा। अब देखें क्या नॉट ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, दिया है तो क्या करना है, हटाना है, हटा दिया। अब जो बचे उतार लें, वॉच मूवी और क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव का पहला पॉइंट रहा। ठीक है, अब कल की नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो आपको उसको सेकंड पॉइंट होगा, फिर थर्ड होगा, धीरे से इसका पॉइंट खत्म कर देंगे। ठीक, हैव अ नाइस डे।